आपने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना होगा जो मनुष्यों के भूत, भविष्य और वर्तमान बताने के बारे में बात करते हैं। तो क्या सच में किसी का बीता हुआ अतीत और आने वाला कल कोई बता सकता है? क्या ऐसी शक्तियां होती हैं जो भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी देती हैं? आज का ये वीडियो इसी विषय के इर्द गिर्द बनाया गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी शक्तियां होती हैं और अगर होती हैं तो वो कौन है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत में प्राचीन हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ऐसी कई शक्तियां होती हैं जो व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी दे सकती हैं। भारत के तांत्रिक विधान के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि तंत्र क्या है। तंत्र आध्यात्मिक प्रथाओं और विश्वासों का एक समूह है जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ। यह अक्सर स्वयं और बाहरी दुनिया पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों, मंत्रों और यंत्रों के उपयोग से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि कुछ तंत्र साधनाएं साधकों को भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने की क्षमता, दूसरों के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करता है। तंत्र में विभिन्न शक्तियां या क्षमताएं हैं जिन्हें आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इनमें से कुछ का विवरण हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे अलौकिक कर्तव्य करने की क्षमता, जैसे उत्तोलन, मन पढ़ना और अदृश्यता आदि शक्तियों को सिद्धि कहा जाता है। दूसरों के मन और कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता वशीकरण कहलाती है, जिसका विवरण तंत्र में मिलता है। चीजों को वास्तव में देखने की क्षमता और वास्तविकता की प्रकृति को समझने की क्षमता को विपश्यना कहा जाता है, जो तंत्र की एक विधा है। अत्यंत हल्का होने की क्षमता और उड़ने या उड़ने में सक्षम होने की क्षमता विकसित करने का भी तंत्र में विधान है, जिसे लघिमा कहा जाता है। वांछित कुछ भी हासिल करने की क्षमता, जैसे धन, शक्ति या ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता को तंत्र में प्राप्ति कहा जाता है। मौसम या प्राकृतिक घटना जैसे तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता ईशिता कहलाती है। आइए जानते हैं तंत्र में वर्णित कुछ शक्तियां जो भूत, भविष्य और वर्तमान बताने की क्षमता रखती हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार उन शक्तियों में सबसे ज्यादा कर्ण पिशाचिनी का वर्णन मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं से एक प्रकार की महिला शक्ति है या आत्मा है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार कर्ण पिशाचिनी व्यक्तियों को वश में करने और उनके कार्यों को नियंत्रित करने की शक्ति को कहा जाता है। कुछ ग्रंथ कर्ण पिशाचिनी को विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता के रूप में भी वर्णित करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में कई प्रकार की कर्ण पिशाचिनियों का वर्णन है। कुछ कर्ण पिशाचिनी सिर्फ भूतकाल का वर्णन ही करती और कुछ भूत, भविष्य और वर्तमान का वर्णन भी करती। ऐसा माना जाता है कि जब साधक कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लेता है तो कर्ण पिशाचिनी साधक के कान में आकर के उसे भूतकाल या भविष्य काल की जानकारी उपलब्ध कराती है। कर्ण पिशाचिनियां तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार की हो सकती है, जिनका की तंत्र में वर्णन मिलता है और इन्हें साधने की विधियां तांत्रिक ग्रंथों में उपलब्ध है। तंत्र के अनुसार कर्ण पिशाचिनियों के जैसे ही वीर भी भूत और भविष्य की जानकारी दे सकते हैं। वीर भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी के जो वीर हैं वो भविष्य की जानकारी या भूतकाल की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में इनके अलावा कई और ऐसी शक्तियों का वर्णन भी मिलता है जो इस तरीके की क्षमताएं रखती हैं। तांत्रिक कई प्रकार की आत्माओं को भी जगा लेते हैं जो इस तरीके से उनके लिए काम करती हैं। ये सारी जानकारी जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, ये हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार तंत्र के अंदर वर्णित जानकारियों के आधार पर कही गई है। इन्हें पूर्णतः सत्य मानना या न मानना आपके विवेक पर निर्भर करता है।